हम्म। सर आपने जो क्वेश्चन सेंड किया है उसका पहला क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक है? पहला क्वेश्चन कर देते हैं। और कोई चीज पूछनी है आप लोगों को? चलिए वो फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, उसके बाद आप आगे उसको ट्राई करेंगे। 4-5 क्वेश्चन दिए, ज्यादा दिए नहीं है, सारे करीब करीब एक जैसे हैं। रिटायरमेंट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि आपने जब वो सब कर लिया है एडमिशन वगैरह, तो रिटायरमेंट आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, आप बाकी उसको देख के आगे करेंगे। चलिए ये रही शीट और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, और इसका हम देखते हैं कैसे हम करेंगे। बस इसमें दिक्कत सॉल्व करने में थोड़ा सा ये आती है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, उसमें बहुत सारे कॉलम हो जाते हैं, क्योंकि 3 पार्टनर्स होते हैं, 8 कॉलम बना पाना इस फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। तो मैं उसका कुछ करता हूँ, एक सेकेंड, लेट मी सी व्हाट बेस्ट आई कैन डू। ये होगा, ये रिवॉल्यूशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और बड़ा करने की गुंजाइश तो नहीं है, और ये है हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, ये रहा, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, ये हो गया। इसको भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये 3 चीज बनानी है, रेवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं जिसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, ये कैपिटल के जितने जितने बैलेंस है ये तो उतार दो। एक साथ बनाएंगे तीनों अकाउंट्स बाय बैलेंस बना दो। पी की कैपिटल है 40 40 20, तो पूरा 40,000 आएगा क्या? 40,000। ओके, इसको थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ सकता। अच्छा, स्पेसिंग से फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे इसका फॉन्ट ही कम करना पड़ेगा। ठीक है, 40,000, 40,000 और 20,000, ये आ गए इन लोगों की कैपिटल। ठीक है, ये कैपिटल में तो कुछ लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिखना होता है। फिर एक तो जो बांटने की चीज है वो देखिए, बैलेंस शीट में रिजर्व बांटने का है। यहाँ ना पुरानी गुडविल है, ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, कुछ भी नहीं, सिर्फ रिजर्व बांटने का। ये एक इसके अंदर एडजस्टमेंट है। नीचे क्या दिया हुआ है, न पुराना रेशियो 2:1 दिया हुआ है, क्यों रिटायर हो गया, पीआरआर का नया रेशियो इक्वल है। प्लांट की वैल्यू जो है 55,000 है, स्टॉक्स 62,000 का हो गया। हमें इसके अंदर गुडविल की वैल्यू दे रखी है फर्म की 37,500, तो गुडविल की एंट्री करने के लिए हमें गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, तो वो वर्किंग नोट लगेगा, तो वो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ, जिससे कि क्वेश्चन में एक ढंग से करता जाए। क्या है, फिर क्वेश्चन करने लगेंगे तो उसके अंदर फिर हमें कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम पहले ही कर लेते हैं सारे कैलकुलेशंस, जो जो हमें अभी याद आ रहा है। बाद में कोई लगता है तो बात अलग है, बाकी जो जो ध्यान है वो तो कर ले सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा आ गया पी क्यू एंड आर। ये आ गया हमारा कैलकुलेशन। यहाँ मैं लिखता हूँ ओल्ड रेशियो 2/5, 2/5 और ये 1/5। न्यू रेशियो इक्वल, क्यू रिटायर हो गया, 1/2, 1/2। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
इसका तो 2/5 सीधा सीधा सेक्रीफाइस है, इसका तो कुछ सोचना ही नहीं। इसका 1/5 माइनस 1/2 ठीक है। तो 2/5 1/2 4 माइनस ये हमारा ये 10 आ गया, तो ये 4 हो गया, माइनस 4 माइनस 5 -1 इसके ऊपर आ गया लाइन और इसके नीचे हम दे देते हैं 10। थोड़ा सा क्या होता है ये सब रेशियोज को ना टाइपिंग करने में थोड़ा सा जाता है। ये आ गया 10, ठीक है। दिस इज दैट। तो ये हमारा आ गया नया इज -1/10। -1/10 इसका प्लस में आ रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा, -3/10 गेन ये गेन हो जाएगा, गेनिंग हो सर। गेनिंग हो ये गेन हो जाएगा। इसका सर आर का -3/10 आर का आ रहा है -3/10, तो ये कितना हो जाएगा 4/10, हाफ उसका 2/10 बराबर बराबर, ठीक है। ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ -3/10। मैंने चेक कर लिया कि 3/10 और 1/10 मिला के 2/5 होना चाहिए, जो हो रहा है, तो इसने जो लिखा गेनिंग वो सही निकाला, ये गेन हो गया। तो ये क्या आ गया, गेनिंग इज पी आर डेबिट टू क्यू। ये हमारी एंट्री हम कर देंगे। जब हम गुडविल की एंट्री करेंगे तब हमको ये रेशियो काम आए, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस करने, चलते हैं रिजर्व्स के बारे में। क्वेश्चन में कुछ बोला है रिजर्व रखना है नहीं रखना है, कुछ नहीं बोला, या रिजर्व नहीं बांटना तो गिन नहीं सकते, तो रिजर्व भी बांट देते हैं, पुराना बैलेंस शीट का काम खत्म। रिजर्व के बारे में कुछ बोला ही नहीं कि नहीं रखना। तो ये कितना है 2 to 1 का रेशियो, 16,000 8,000 16,000 8,000 ये हो गया, सब में बटेगा रिजर्व। फिर अब क्या हो गया, हमारा प्लान की वैल्यू 55,000 हो गई। प्लान कितना दे रखा है हमको, 60,000 का दे रखा है, 55,000, 5,000 से कम हो रहा है प्लान, टू प्लान डेबिट 5,000, ठीक है। फिर प्लान की वैल्यू 62,000 हो गई है, कितना दे रखा, स्टॉक की वैल्यू 62 655, 7,000 से स्टॉक बढ़ गया। क्रेडिट फिर प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स 5% से प्रोविजन बनाना है। डेट्स कितने 50,000 के, 5% 2,500 से प्रोविजन। डेबिट ये हो गया। फिर क्रेडिटर्स 62 हो गए, क्रेडिटर्स कितने 60 के हैं 62 हो गए, 2,000 से बढ़ गए, लॉस है हमारे। डेबिट ये हो गया। गुडविल की वैल्यू रिवॉल्यूशन में आएगा नहीं, बस ये हो गया हमारा। क्रेडिट साइड 5 6 7 8 9,500, क्रेडिट डेबिट साइड ज्यादा है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल 2,500 जाता है, 2,500 रुपए ज्यादा है, तो 2,500 का हमको लॉस सर हानि हो गई। हानि हो गई। तो ये हम लॉस पुराने पार्टनर्स को बांटेंगे, जिसके अंदर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो भी आ गया, सबको बटेगा। 1,000 तो 2,500 का ये लॉस आ गया, और ये हम बांट देंगे इनके 2 to 1 के रेशियो में, विच इज 1,000 and 5। दिस इज द रिवॉल्यूशन। अब हम आ जाते हैं यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये लॉस तो डेबिट साइड में आएगा टू रिवैल्यूएशन, हजार और ये 5 तीनों में बटेगा रिटायरिंग पार्टनर का। प्लांट अब ये सब बैलेंस शीट में वैल्यूज लिख देते हैं नई वाले,
जो रिवैल्यूएशन हमने किया है। प्लांट की वैल्यू 55,000 हो गई, तो नए बैलेंस शीट में प्लांट 55,000, स्टॉक 62,000, स्टॉक 62,000, स्टॉक 62 हो गया, प्लांट 55, स्टॉक 62। फिर प्रोविजन हमने बनाया, क्रेडिटर 62 पे हो गए, क्रेडिटर्स हमारे 62 पे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं क्रेडिटर्स। और हमने प्रोविजन बनाया, वो भी हम कर देते हैं। अच्छा, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर एज इट इज उतार लेते हैं, फर्नीचर हमारा एग्जैक्टली ऐसा ही। तो स्टॉक में भी नहीं था। स्टॉक तो लिख दिया पहले अपन ने, ये लिख दिया स्टॉक, ठीक है। और अब क्या है, डेटर्स, डेटर्स हमारे 50,000 के, उसमें प्रोविजन बना दिया है, वो भी हम कर देते हैं। मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, इसमें से घटा के लिख सकता हूँ। सर ये दिखाना जरूरी रहता है प्रोविजन? जब प्रोविजन बनाया है तो दिखाना तो पड़ेगा बैलेंस शीट में। सर मैंने डेब्टर्स नहीं, डायरेक्ट माइनस नहीं करके लिख नहीं, सकते? नहीं, डायरेक्ट माइनस करके कभी नहीं दिखाते इसको। इसका मतलब डेटर्स कम नहीं कर दिए अपन ने, अपने प्रोविजन अलग अकाउंट है, डेटर्स अलग अकाउंट है, इसलिए कभी भी माइनस करके नहीं दिखा, मतलब नेट अमाउंट नहीं दिखाते, बिना माइनस के नहीं दिखा, मतलब दिखाना है आपको कि प्रोविजन अलग है, डेटर्स अलग है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बिल रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं है, बैंक में देखना पड़ेगा चेंज है कि नहीं है, क्योंकि बैंक में क्या रिटायर हो रहा है पार्टनर, तो उसको पेमेंट करने के बारे में क्या बोला है, अमाउंट ड्यू टू क्यू को जो पैसा देना है वो लोन में ट्रांसफर कर दिया, मतलब उसको कैश तो दिया ही नहीं अपन, तो ये नहीं दिया, तो ये बैंक वाला भी अमाउंट यहाँ लिख देंगे, ये भी हो गया। तो प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, ये सब चीज हो गई। अब क्या बच गया हमारे पास, क्रेडिटर्स में, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स लिख दिए, रिजर्व आएगा नहीं, अब आएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। अच्छा ठीक है, क्यू रिटायर हो गया, तो क्यू को अमाउंट जो देना है वो क्यू का लोन करके आएगा, वो कैपिटल में नहीं आएगा, लोन करके आएगा, और बाकी पार्टनर्स की कैपिटल आएगी। ये आएगी, तो यहाँ पे इसको उड़ा के मैं यहाँ ले लेता हूँ, अमाउंट अभी मैं इसको ठीक करता हूँ इसके कैपिटल की। अब हमें क्या करना है, ये बन गया हमारा बैलेंस शीट, पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस लिख दिया, रिजर्व बांट दिया, रिवैल्यूएशन। अब क्या बचा है, गुडविल की एंट्री। गुडविल की एंट्री हमारी क्या होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो मैं यहाँ पे अगर आपको एंट्री करके बताऊं एक बार, तो जिससे कि आपको समझ में आएगा कि मैं लेजर पोस्टिंग क्या करूँ। गेनिंग टू सैक्रिफाइस, गेनिंग कौन कौन है, पी और आर गेनिंग है, क्यू सैक्रिफाइस। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी एंट्री करूं आपके लिए, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, गेनिंग है 1/10, ये 3/10, कितना अमाउंट, गुडविल कितनी दे रखी है क्वेश्चन उसका, 37,500, तो 37,500 का 1/10 मतलब 3750, ठीक है। 37,500 का 3/10, तो ये कितना आ जाएगा, 11,250, 250, और 37,500 का 2/5, ये आ जाएगा 2/5, तो ये कितना आएगा 5, 37,500 को 5 से पहले भाग दो, 15, 5 7 35, 5 3 15, बराबर 17,300, 15,000 ही आ रहा है, नहीं है तो यस सर 15,000, 15,000। ये 5 7 35, अच्छा ये 25, अच्छा 25, बराबर सर 15, 15, मैंने 7,300 निकाला, वो 7,500, तो ये 15,000 रुपए ये हो गया।
अब जब मैं इसकी पोस्टिंग करनी है, वो पोस्टिंग आप समझ लीजिए पोस्टिंग कैसे करें। इसके अंदर जब पोस्टिंग करूंगा तो मुझे आपको शो करना है ना, इसको दिखाने के लिए मैं काम करता हूँ, इसको नीचे लेता हूँ। ये इसके अंदर आर क्यू को क्रेडिट करना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बाय पीस कैपिटल अकाउंट। तो पी का डेबिट कितने से किया है, आर में 15,000 टोटल आना है, तो यहाँ लिखूंगा 3,750। ये मैंने 3,750 कैसे आया, क्योंकि पी डेबिट हो रहा है 3,750। फिर मैं यहाँ लिखूंगा आर कैपिटल अकाउंट। आर डेबिट कितने से हो रहा है, 11,250। 250। तो अगर आप ये देखें 3,750 प्लस 11,250, ये दोनों जोड़ के कितना हो गया, 15,000। 15। नहीं, मैंने गलत लिख दिया, ये मुझे क्यू में लिखना है, मैंने आर में लिख दिया। मुझे क्यू में लिखना है ना, मैंने आर में। ये अमाउंट जो है सर इन लोग को ये डेबिट सारा साइड सारा क्यू में आएगा। क्यू क्रेडिट हुआ है ना, तो क्यू क्रेडिट हुआ है, तो क्यू के क्रेडिट में 15,000 रुपए आने। क्यू क्रेडिट हुआ है तो क्यू के क्रेडिट में 15,000 रुपए आने, तो ये अमाउंट। पी और आर डेबिट हो रहा है, सर इनको डेबिट भी करेंगे ना। तो इनको डेबिट करेंगे, तो यहाँ मैं लिखूंगा टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, और पी के डेबिट में लिखूंगा 3,750, क्योंकि पी के डेबिट में 3,750 है, और आर के डेबिट में आना है 11,250। पी को डेबिट किया, आर को डेबिट किया, और क्यू को हमने 15,000 से क्रेडिट कर दिया। इस हिसाब से ये हमारी एंट्रीज बन गई। अब इसके बाद में मुझे बैलेंस निकाल देना है बस, और क्या। अब मैं बैलेंस निकाल लेता हूँ सभी अकाउंट से। जो गुडविल दी है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे? गुडविल कौन सी दी है डिस्ट्रीब्यूट करने की? नो सर, अगर क्वेश्चन में दी है तो। हाँ दी है, तो इसमें तो नहीं दी है ना, इसमें तो नहीं दे रखी, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर दी है तो बांटेंगे, बिल्कुल बांटेंगे। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उसको क्लोज करना होता है अगर बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है। इसके अंदर तो गुडविल एडजस्टमेंट में दे रखी है, और गुडविल की नई वैल्यू है, गुडविल की नई वैल्यू की तो हम गेनिंग सैक्रिफाइस एंट्री करते हैं ना। सर कैपिटल अकाउंट में देखिए क्लोज करेंगे। बेटा अगर यहाँ पे गुडविल दे रखी है बैलेंस शीट के एसेट्स के अंदर, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट में टू गुडविल करके क्लोज करते हैं ना, वो करेंगे। जब वो निकाल लेंगे इसका मतलब जैसे इसमें ओल्ड कैपिटल गुडविल होगी तो करेंगे, वरना नहीं तो करेंगे। निकाल लेंगे, मतलब क्या, अरे उस अकाउंट को बंद करना है बस। जब गुडविल खोली होगी तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करके पार्टनर्स को क्रेडिट किया होगा, आप गुडविल को बंद कर देना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये होगी, क्योंकि क्यू रिटायर हुआ है, तो क्यू का अमाउंट यहाँ पे जो मैं बता रहा था, ये कैरी डाउन में नहीं लिखना आपने, वो यहाँ के जो क्यू को पैसा देना है वो क्यू के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्यू को 70,000 रुपए जो देने हैं, वो आप क्यू पार्टनर थोड़ी है, तो उसका बैलेंस में नहीं आएगा क्यू। हाँ, लेकिन आर और पी तो है, तो उनका अमाउंट हम बैलेंस में लिखेंगे। 4, 5, 51,500। यहाँ पे कितना गया, 11,750, 11, 12, 16, 250। यहाँ पे क्यू का लोन आ जाएगा 70,000, 51,250 यहाँ आ जाएगा। सोलह 250। ये कितना आ गया, 67,500 टोटल दोनों की मिला है। अब कैपिटल जो है वो सिर्फ इसके अंदर जो ऐड करेंगे वो पी और आर की कैपिटल को ऐड करके दिखाएंगे, और क्यू को जो पैसा देना है वो लोन में चला जाएगा, क्योंकि वो तो पार्टनर नहीं रहा, अब तो रिटायर हो गया।
और अगर हमने क्यू को कैश दे दिया होता, सपोज क्वेश्चन में दिया होता कि 5,000 हमने कैश दे दिया, जैसे आगे क्वेश्चन में दिया है मैंने 5,000 कैश दे दिया, तो यहाँ से कैश बैंक में से 1,000 रुपए बचता और यहाँ लोन जो है वो 65,000 बचता। बस भाई 70,000 देना है, 5,000 दे दिया तो बाकी का अमाउंट। इसको हम कैसे दिखाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ये करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, वो आपको करना नहीं है, यहाँ पे दिया नहीं क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको रेड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं टू बैंक करके 5,000 रुपए यहाँ दिखा दिया। तो आर को हमने बैंक से 5,000 रुपए दे दिए, तो जब लोन में जाएगा पैसा वो सिर्फ 65 जाएगा, और जब बैंक से दे दिए तो बैलेंस शीट में बैंक में कम भी करना पड़ेगा, तो बैलेंस शीट में बैंक में कम भी करना, 1,000 बचेगा। 1,000 बचेगा। ऐसा भी हो सकता है। तो और ये लोन अमाउंट कम हो जाएगा, ये लोन जो है सिर्फ 65,000 हो जाएगा। तो ये कुछ सर अगर चीजें लोन में ना दे, अगर कैश में ही पूरा दे तो फिर क्या तो इम्पोर्ट हटा दो, फिर बैलेंस शीट से लोन ही खत्म हो जाएगा, फिर और क्या है। हम तब पूरा से ही दे- लोन अकाउंट अरे बनाए जो पूरा ही दे दिया तो 70,000 यहाँ चला गया, फिर लोन में जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, खत्म, सर? बैलेंस शीट में नहीं आया, उसमें कोई सर बात नहीं। बैलेंस शीट से वो हट जाएगा। हाँ, लोन हट जाएगा उसका। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपको करना है। तो यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा था, ये ऐसा है अभी फिलहाल ये क्वेश्चन वाला है, और इसके अंदर ये टोटल हम लगा के ये सब अपना कर देंगे। है ना, 5 7 2 9 8 7 15 189.5। ये गड़बड़ है 7 नो सर 19 है 8 की जगह। 199 आएगा। यस सर। इधर भी 199 ही आ रहा है, इधर भी 199 आ रहा है। तो ये इस हिसाब से क्वेश्चंस आपको करने हैं। सर इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखा दीजिए। हाँ, ये ले लीजिए पार्टनर्स कैपिटल। ये इसका पार्टनर्स कैपिटल। सर जो आपने एंट्री की है सर जो 22 वाई पीस कैपिटल अकाउंट बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, तो दोनों साइड अमाउंट क्यों आया है? क्योंकि एक ही अकाउंट के अंदर 3 खाते हैं। 11th में आप एक बनाते थे कैश बुक, जिसके अंदर बैंक कॉलम और कैश कॉलम होता था, उसके अंदर आप लोग एक कॉन्ट्रा एंट्री क्या करते थे 11th के अंदर, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। इसके अंदर पी का अकाउंट भी है, क्यू का अकाउंट भी है, आर का अकाउंट भी है। तो क्यू के तो क्रेडिट में आया और पी और आर के डेबिट में आया। इसके अंदर 3 अकाउंट्स है, इसका मतलब ये इसके अंदर 3 अकाउंट्स हैं, और इस 3 अकाउंट्स की वजह से इनके डेबिट में आया और इसके क्रेडिट में आया। एक ही अकाउंट के डेबिट क्रेडिट में नहीं आया, एक ही अकाउंट के अंदर हमने 3 अकाउंट बनाया, तो कोई डेबिट हो रहा है, कोई क्रेडिट हो रहा है। समय पूरा टोटल करके नहीं लिख सकते? तो नहीं, क्या लिखोगे उसमें आप? सर जैसे लिखते बाई पी एंड आर कैपिटल अकाउंट, फिर उसका टोटल लिख दो, चल जाएगा, आप लोगों के लेवल पे भी लिख सकते, चल जाएगा। चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी को? अब आप जब ट्राई करेंगे तब प्रॉब्लम आएगी, तो आप ट्राई कीजिए, और आप जब ट्राई करेंगे तो उसके अंदर ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन में कोई चीज बनेगी, हो सकता है कोई एडजस्टमेंट समझ में नहीं आए, तो जितना समझ में नहीं आया उतना ही छोड़िएगा, पूरा क्वेश्चन छोड़ के मत बैठिए। यस। हाँ, जितना समझ में नहीं आया Yes, उतना। sir. ठीक है, और कोई चीज पूछनी है किसी को इसके अंदर? ठीक है, तो आज आपके टेस्ट खत्म हो जाएंगे। आज फ्राइडे है और आप कल सैटरडे है, ठीक है।
यस आपके पास थैंक यू सर, कल डाउट हो तो कल डाउट पूछिएगा, नहीं तो फिर मंडे को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर।